जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती को लेके कि रिजल्ट इसका डिले हो सकता है क्योंकि भर्ती फंस गई है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट में भी देरी होगी और क्या उसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेईई एग्जाम 412 की एग्जाम डेट के चांसेस कितने और टाइम लगेगा अभी एग्जाम कंडक्ट होने में, क्या उसकी पेट की कट ऑफ जा सकती है, शॉर्टलिस्टिंग में कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन के रिजल्ट में भी देरी हो सकती है उस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा ड्राफ्टमैन का क्या कट ऑफ जा सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती को लेके। ठीक है, तो ये भर्ती जो अभी लग रहा था कि सबसे पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फाइनली ये भर्ती फंस गई है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसको लेके बच्चे कोर्ट में चले गए हैं। ठीक है, कोर्ट केस हो गया है जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती को लेके। 3 क्वेश्चन को लेके बच्चों ने कोर्ट में केस किया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, 69वां क्वेश्चन और 84 क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जिनको लेके उन्होंने किया है। जो बुकलेट सीरीज है आपकी, बुकलेट सीरीज DG3 बुकलेट सीरीज के ये 3 क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है कोर्ट में। और एक बात आपको भी पता है, सिंपल सीधी बात, कि अगर यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती कोर्ट में गई तो मान के चलिए 1 ईयर तक भी लटकती है। ठीक है, ये आराम से मान के चलिए बहुत जल्दी हो जाएगी, तब भी 6 से 8 मंथ से पहले ये क्लियर नहीं होने वाली है। तो एक बड़ा डिस्कशन है। अब ये डिपेंड करेगा आयोग पर कि वो इसे कितना सीरियसली लेके सॉल्व करता है। अगर आयोग इसे सीरियसली नहीं लेगा तो आमोनन है कि कोर्ट में गई ये भर्ती आपकी सीधी सादी बात है डीले पे डीले होगी। यानी जो भर्ती का रिजल्ट आपका मैक्सिमम मार्च में आपको देखने को मिल सकता था, वो हो सकता है इस साल के अंत तक भी खींचकर चला जाए। तो उसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि आयोग की कोई भी भर्ती कोर्ट में गई है तो आप सीधी सादी देखिए, चाहे मुख्य सेविका प्रेजेंट टाइम में आपकी जेईई की भर्ती गई थी, इन सबको आप देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितना डिले हो जाता है। तो इस वजह से 55-12 की भर्ती फिलहाल डिले होने के चांसेस हैं, इसके रिजल्ट को डिले होने के चांसेस 100% है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट को लेके। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि एक्सरे टेक्नीशियन के रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पे भी क्वालिफिकेशन के मैटर को लेके बवाल है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के मैटर को लेके एक्सरे टेक्नीशियन में भी बवाल चल रहा है। ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन के मैटर को लेके आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को एप्लीकेशन लिखा था कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर की क्वालिफिकेशन में मांगा क्या था, डिप्लोमा इन एक्सरे, एक्सरे में आपका डिप्लोमा होगा या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री, कोई भी आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन क्वालिफिकेशन में हुआ क्या, वहां पे बच्चे जो शॉर्टलिस्टेड हुए उसमें जो डिप्लोमा सीटी स्कैन से भी किए थे या डिप्लोमा MRI से भी किए थे तो वो भी इसमें सेलेक्ट हो गए थे। तो इसी को लेकर बच्चों की आपत्ति थी कि भाई क्वालिफिकेशन में केवल एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक्सरे वाले ही अवेलेबल होंगे, इसके अलावा और किसी को अलाउ ना किया जाए। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को एप्लीकेशन लिखा गया था किसकी तरफ से, आयोग की तरफ से, और अभी तक उस एप्लीकेशन का जवाब नहीं आया है। और अगर उसका जवाब नहीं आएगा तब तक आयोग आपकी ये भर्ती पूरी नहीं करवाएगा। तो एक्सरे टेक्नीशियन की भी भर्ती जो पुरानी भर्ती है वो भी केवल इसलिए लटकी हुई है क्योंकि एक एप्लीकेशन का रिस्पांस नहीं आया है क्वालिफिकेशन को लेके। जो क्वालिफिकेशन को लेके मुद्दा था उसी को लेके अभी भी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती लटकी हुई है और जब तक जवाब नहीं आता है तब तक ये डिले होती जाएगी। ठीक है, अगर हम बात कर ले इसमें तो इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन में 382 के आसपास है। ठीक है, और ये भर्ती भी क्लियर हो गई होती, बस क्वालिफिकेशन को लेकर जो इश्यू स्टिल है वो अभी भी इसमें मेंटेन है। और अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर बात की जाए कि इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, तो अगर मान के चलिए तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सरे टेक्नीशियन की कट ऑफ होगी वो लगभग मैक्सिमम पहुंच जाएगी तो 42 से 44 के बीच में जाएगी। इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा, और बहुत मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम जाएगी 42 से 44। ठीक है, कम भी जा सकती है, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं भागेगी, सीधी सादी बात है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात कर ले, अदर बैकवर्ड क्लास की,
तो ये लगभग 40 से 42 के बीच में रहेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो 38 से 40 के बीच में ये घूमेगी मैक्सिमम। इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर जाने वाली है, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 32 से 34 के बीच में ये कहीं घूमेगी। इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, एसटी कैटेगरी की, तो ये आपकी लगभग मान के चलिए 24 से 26 के बीच में गिनेगी। और फीमेल कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो 34 से 36 के बीच में ये कहीं घूमेगी। ये आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की कट ऑफ होगी, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन की ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। ये मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं भाग सकता, कम हो सकता है, आगे भागने के चांसेस कम है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली भर्ती जेई 4612 एग्जाम डेट को लेके है। तो इसको लेके बच्चे ऑलरेडी आयोग में गए थे और मैंने आपको बताया था कि सचिव जी ने क्या कहा है, उन्होंने एक डेट लिमिट रखी है कि वो 90 दिन इंतजार करेंगे। क्या करेंगे? 90 डेज इंतजार करेंगे ताकि दोबारा केस कंडक्ट ना करे बीटेक वाले। हालांकि अब बीटेक वालों के केस करने का कोई मतलब रह नहीं गया है। जो जजमेंट आया उसके बाद सब कुछ क्लियर है कि बीटेक वाले किसी भी एंगल से अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी सचिव जी बड़े सचेत हैं इस एग्जाम को लेके, क्योंकि ये इतिहास रहा है। देखिए जेईई का एग्जाम आप देखिए, पहला एग्जाम 2012 में हुआ था तो वो क्लियर हुआ 2020 में, दूसरा आया 2018 में तो वो क्लियर हुआ 2026 में। तो अब ये आपकी भर्ती 2023 की है, तो कैसे ये आपका लगभग मान के चलिए 2031 से पहले कैसे क्लियर हो जाएगी? तो सीधी साधी बात है कि सचिव जी 90 दिन का लेके चल रहे हैं कि 90 दिन बाद ही इस पूरी भर्ती पर वो कार्य शुरू करेंगे। ये नहीं कि 90 दिन बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी ना, 90 दिन बाद कार्य करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कार्य स्टार्ट मतलब होगा कि इस एग्जाम को कराने के लिए मीटिंग बैठाई जाएगी, सेंटर की चॉइस की जाएगी, तो ये कुल मिला के शॉर्ट लिस्टिंग निकाली जाएगी। तो कुल मिला के मान के चलिए 120 दिन, ठीक है। कब से? 12 जनवरी से, 12 जनवरी या 13 जनवरी जो लास्ट इसकी रिट पड़ी थी उससे 120 दिन मान के चलिए लगभग आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उससे पहले नहीं। इन शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि ये एक अच्छे खासे पोस्ट की भर्ती है। इसको ये खींच के ले जाएंगे कहां पे जानते हैं? इलेक्शन तक। इलेक्शन से पहले ये इसको कंडक्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि इलेक्शन के पास जब बड़ी बड़ी भर्तियां कंडक्ट कराते तभी ना सरकार बताती है कि ये मैंने अभी कंडक्ट कराया, इतने पोस्ट पर अभी कंडक्ट कराया, उतने पोस्ट पे, ताकि आपका रिसेंट में आपको याद मिले कि सरकार की तरफ से रोजगार दिया जा रहा है। तो सीधी साधी सिंपल सी बात है कि ये इलेक्शन तक ये भर्ती जरूर खींची जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले इसको एग्जाम नहीं होगा। बाकी बच्चे पूछे थे कि सर सेफ स्कोर क्या 16 नंबर वाले भी पेपर दे सकते हैं? तो जो इसकी पैट की कट ऑफ है, ठीक है, पैट की कट ऑफ है वो आपकी अगर 1 नंबर भी है और आप डिप्लोमा है सिविल से और 1 नंबर भी पाए हैं तो आप इस एग्जाम में 100% क्वालिफाइड है, ठीक है। पोस्ट ज्यादा है, बच्चे बहुत कम है, तो 1 नंबर भी अगर आप पाए यानी पॉजिटिव में नंबर है, 0 नहीं है, तब भी आप इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में पक्का शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। यानी अगर 1 नंबर आपका स्कोर है पेट में, तब भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, आपके पास ये एग्जाम का मेंस देने का पूरा मौका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी है ड्राफ्टमैन को लेके। इस भर्ती को भी लेके बहुत बच्चे परेशान है, ड्राफ्टमैन की भर्ती को भी लेके बच्चे परेशान है। अभी ये भर्ती कहीं भी आपकी घूमती नजर नहीं आ रही है, ठीक है। ना ही इसके पर किसी तरह का कार्य चल रहा है, ना ही इस पर किसी तरह की बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी आयोग के पास बहुत सी भर्तियां है। प्रेजेंट टाइम आयोग का फोकस है ऑनलाइन डीबी कंडक्ट कराने का, ठीक है, जिसमें आपका बीपीओ की डीबी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी वीडियो की डीबी है और भी 2-3 डीबियां आयोग इस पर कंडक्ट कराने वाला है ऑनलाइन। तो अभी आयोग का पूरा फोकस उधर ही है। तो अभी ड्राफ्टमैन को लेके कोई खास कार्य नहीं चल रहा है, ठीक है। कोई खास अपडेट आपको नहीं मिलेगी कि इसकी रिजल्ट कब तक आ सकती है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसे भी कराना है। तो अभी फरवरी में तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है कि ड्राफ्टमैन का आपका फरवरी में रिजल्ट दिख जाए। मार्च के भी स्टार्टिंग वीक तक आप उम्मीद मत कीजिए कि ड्राफ्टमैन का कोई खास रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है मार्च में आपका धीरे धीरे जैसे जैसे मार्च मिड में आता है तो चांसेस बन सकते हैं कि ड्राफ्टमैन का आपका डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाए, डीबी कंडक्ट करा दी जाए, ठीक है। ड्राफ्टमैन की फिलहाल 2 डीबी कंडक्ट होगी, जिसमें बीपीओ की एक डीबी, एक्सरे टेक्नीशियन की डीबी है। तो ये 2 डीबियां अभी कंडक्ट होने वाली है, ठीक। तो ये मान के चलिए
ड्राफ्टमैन में अभी फरवरी मंथ में कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि कोई खास कार्य हो रहा है, ठीक है। बाकी इसको लेके भी बच्चे परेशान है कि इसकी डीबी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए ड्राफ्टमैन में जो टोटल स्टूडेंट आपके बैठे हुए हैं, टोटल आपके स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं वो लगभग 11,500 के आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है। 11,500 के आसपास आपके यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक। और अगर आपकी बात की जाए टोटल सीट की, तो इसमें भी जो टोटल सीटें हैं आपकी, जहां तक मुझे पता है 283 के आसपास थी, शायद 283 के आसपास थी, जो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक आपका 18 प्लस में, एक आपका 21 प्लस में। मैक्सिमम सीट यहाँ पर थी 21 प्लस में, मिनिमम सीट यहाँ पर थी। यहाँ बहुत कम सीटें थी 18 प्लस वाले में। 21 प्लस वाले में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन है, सबसे ज्यादा सीटें क्योंकि 21 प्लस वाले में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसमें भी एससी की सीटें अच्छी खासी है, ठीक है। उसमें जो एससी की सीट है वो आपकी अच्छी खासी है, ठीक। शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं वो काफी आई हुई थी इस भर्ती में, ठीक। तो इसकी जो डीबी की कट ऑफ आपकी रहेगी, डीबी की, तो डीबी की जो कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सिमिलर कट ऑफ रहती है, ठीक है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है वो एकदम सिमिलर रहती है। और मुझे जहां तक लगता है ये मैक्सिमम जाएगी तो 40 से 42, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। 40 से 42, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि डीबी की कट ऑफ आपकी जाएगी। ओबीसी की सीटें इसमें भी कम है, तो ओबीसी की डीबी कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की लगभग सिमिलर होती है आयोग में आप जब भी करते हैं। एससी की जो डीबी कट ऑफ है वो आपकी लगभग 34 से 36 के बीच में घूमेगी। 34 से 36 आपकी होगी। इसके अलावा आपकी बात कर ले एसटी कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की मुझे जहां तक लगता है कि 28 से 30 आपकी डीबी की कट ऑफ 28 से 30 रहेगी। और फीमेल की बात कर ले तो ये आपकी 36 से 38 डीबी की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है? डीबी तो आपकी है यूआर, ओबीसी की, ठीक है, सिमिलर, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है? तो देखिए ओबीसी की सीटें कम है, ईडब्ल्यूएस की सीटें कम है, तो यहाँ के जो बच्चे होंगे जो सिमिलर डीबी में कट ऑफ पाए हैं और अच्छा स्कोर किए हैं, तो वो ओवरलैप होके जाएंगे यूआर कैटेगरी में। तो सिंपल सारी बात समझिए कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ भागेगी, और वो भागेगी लगभग मान के चलिए मैक्सिमम 55 से 57 के बीच में भागेगी, 55 से 57 के बीच में। ये इसलिए मैं ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ओवरलैपिंग होगी। ओबीसी में सीटें कम है तो ओबीसी के जो अच्छे स्कोरर बच्चे वो कहां जाएंगे? वो यूआर में जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के अच्छे स्कोरर बच्चे कहां जाते हैं? यूआर में जाते हैं। तो ये कट ऑफ आपकी यूआर की मान के चलिए इससे कम नहीं भागेगी, ठीक। ओबीसी में सीटें कम है तो वो भी आप मान के चलिए लगभग 53 से 55 के बीच में रहेगी। वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो ये 51 से 53 के बीच में मैक्सिमम घूमेगी, मैक्सिमम। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है भागनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए मैं इसको लेके चल रहा हूं 46 से 48, लेकिन यहाँ पे ये 48 जो है ये सीटें बहुत ज्यादा है, तो ये मान के चलिए 42, 44 पे भी अगर इसकी कट ऑफ बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी 46 से 48 ये मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, ठीक है। इससे भी कम जा सकती है, कम बिल्कुल जाएगी, ज्यादा इससे नहीं भागेगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की अच्छी खासी सीटें हैं इस ड्राफ्टमैन वाली भर्ती में। तो ये मान के चलिए कि ये कम जा सकती है, मैं बहुत हाई लेके चल रहा हूं। मुझे तो लगता है 46 भी नहीं छुएगी, ठीक है, एससी कैटेगरी की, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूं। तो एससी कैटेगरी मुझे नहीं लगता है 46 भी छुएगी। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये मैक्सिमम चली जाएगी तो 38 से 40 के बीच में घूमेगी, 38 से 40 के बीच में घूमेगी। और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो ये आपकी 48 से 50 के बीच में घूमेगी, 48 से 50 के बीच में। तो ये आपकी डीबी की कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी 48 से 50 के बीच में। तो मुझे जहां तक लगता है ये जाएगी। शेड्यूल कास्ट के बच्चे अगर 46 से भी कम है तो फिर भी वो एकदम चांसेस है उनके सिलेक्शन होने के, और उसका रीजन आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट में अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।